तख्ता पलट होना, सरकारों का गिर जाना, सरकारों के गिरने के बाद होने वाले इंसिडेंट, कहीं ना कहीं विद्रोह भी होगा, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट भी होगा, मगर दोनों जगह पर कहीं ना कहीं नुकसान की शक्लें नज़र आईं। अभी दिख रहा है ये कुछ ज़्यादा ख़तरनाक है। लोगों के मरने की, लोगों के जान बचा के भागने की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं, रोते बिलखते लोग दिखाई दे रहे हैं। सीरिया में 3 महीने पहले असद का शासन था, उस शासन का तख्ता पलट हुआ। अलावित्स जो असद के सपोर्टर थे, मुसलमानों में ही शिया कम्युनिटी के लोग हैं। मेरा जो मेन मुद्दा है वो है बेगुनाहों को कत्ल करना। जिन लोगों ने खुलेआम गोलियां चलाईं, जिन लोगों ने घेर कर अलावित्स को मारा, 700-800 के करीब लोगों को 2 या 3 दिन के अंदर कत्ल कर दिया गया। सड़कों पे लाशें ऐसे ही पड़ी के पड़ी थीं। उसके अगेंस्ट में बदला लेने के लिए कि भाई असद के जितने सपोर्टर्स हैं वो लोग भी मर गए जो लोग बेगुनाह थे। बात यह आती है कि क्या ये जो नरसंहार हुआ है ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है? स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। तख्ता पलट होना, सरकारों का गिर जाना, सरकारों के गिरने के बाद होने वाले इंसिडेंट, ये ऐसी चीज़ होती है कि हर इंसान जानता है कि कहीं ना कहीं विद्रोह भी होगा, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट भी होगा, कहीं कुछ पिछली सरकारों के सपोर्टर भी होंगे तो कहीं कुछ पिछली सरकारों के अगेंस्ट लोग भी होंगे। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका इंस्टेंट जब तख्ता पलट होता है उस वक्त ध्यान में रखना और कंट्रोल में लाना ज़रूरी होता है। जैसे कुछ टाइम पहले की अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, एक बात बताऊं, एक एग्ज़ाम्पल दूं, तो इमरान खान की जब सत्ता पलटी तब पाकिस्तान में बहुत सारे सपोर्टर्स थे जिन्होंने इमरान खान को बहुत ज़्यादा तरीके से सपोर्ट किया। सेम चीज़ जब बांग्लादेश में सत्ता पलट हुई तो जिसकी सरकार थी उसके अगेंस्ट लोगों ने काफ़ी दिखावा किया, मगर दोनों जगह पर कहीं ना कहीं नुकसान की शक्लें नज़र आईं। मगर इस बार जो नुकसान की शक्लें नज़र आ रही हैं, जो अभी दिख रहा है, ये कुछ ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं बात सीरिया की कर रहा हूँ। थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा, कुछ दिनों से दिखा जा रहा है, कुछ दिनों से न्यूज़ में, आर्टिकल्स में, वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी इमेजेस आ रही हैं जो आप यहाँ पे स्क्रीन पर भी देख ही रहे हैं, जिन इमेजेस के अंदर लोगों के मरने की, लोगों के जान बचा के भागने की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियोस सामने आ रही हैं, रोते बिलखते लोग दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कई अलग अलग तर्क, कई अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। अलग अलग जगह पर जो लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किए हैं उसके ऊपर से कई बातें ध्यान में आ रही हैं। इस बात को थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हालात हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सीरिया में 3 महीने पहले असद का शासन था, उस शासन का तख्ता पलट हुआ। कई लोग ऐसे थे जो असद के शासन में उसके सपोर्टिव थे, जिनको कहा जाता है अलावित्स। अलावित्स जो असद के सपोर्टर थे, असद के वक्त में उन लोगों को काफ़ी अच्छी पोजीशंस, ओहदे मिले हुए थे और काफ़ी अच्छा उनका माहौल था। मगर जब शासन पलटा तब अलावित्स का ये कहना है कि असद के जो सपोर्टर्स थे, जिनको हुकूमतों के मामलात में अच्छी पोजीशंस थी, डिसीज़न लेने की थोड़ी बहुत ताकत थी, वो उनसे छीनी गई, उनको टारगेट किया गया। और इसी वजह से असद के सपोर्टर्स ने नई जो सरकार आई थी उसका विरोध करना शुरू किया। अलावित्स के कहने के मुताबिक जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई। और अगर देखा जाए तो जो पिछले कुछ दिनों का मामला सामने आ रहा है उसमें बहुत बुरी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। दमिश्क में ये सत्ता पलट हुई। अलावित्स जो सपोर्टर थे असद के, वो सारे डिस्ट्रॉय होने लगे। अलावित्स एक्चुअल में मुसलमानों में ही शिया कम्युनिटी के लोग हैं और सीरिया के अंदर बड़ी तादाद में सुन्नी कम्युनिटी के मुसलमान हैं, उसके बाद शिया कम्युनिटी के और दूसरे मज़हब के लोग भी रहते हैं।
अलावित्स को बार बार ये लगने लगा कि अब हमसे वो सब चीज़ें छीनी जा रही हैं, हमारे हक छीने जा रहे हैं। इस सोच को लेकर अलावित्स ने प्रोटेस्ट किया। कई लोग इसके अगेंस्ट भी बात कह रहे हैं कि अलावित्स ने ज़बरदस्ती प्रोटेस्ट किए हैं, गलत प्रोटेस्ट किए हैं। पर उस मुद्दे पर मैंने आपको पहले ही कहा कि जब सरकारें बदलती हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ होता है, जिससे वो विरोध दिखाते हैं, विरोध करते हैं। जैसे पाकिस्तान में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, तो ऐसे प्रोटेस्ट सीरिया में भी हुए। मेरा जो मेन मुद्दा है वो है बेगुनाहों को कत्ल करना। अलावित्स शिया कम्युनिटी है मगर है मुसलमान, और अलावित्स को जिन्होंने मारा वो बंदूक वाले लोग, जिन लोगों ने खुलेआम गोलियां चलाईं, जिन लोगों ने घेर कर अलावित्स को मारा, जिनके मारने की तादाद, मतलब अलावित्स को मारा वो 700-800 के करीब लोगों को 2 या 3 दिन के अंदर कत्ल कर दिया गया। सड़कों पे लाशें ऐसे ही पड़ी के पड़ी थीं, और उसी के साथ जब प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने उन सारे गनमैन्स को मारा तो कुछ अराउंड 1000 लोगों के आसपास मौत हुई हैं। इसका पूरा कैलकुलेशन मिल रहा है। बात यह आती है जिम्मेदार कौन है, वजह क्या है, क्यों ये हो रहा है। तो अब इस पे 2 बातें निकल रही हैं। पहली बात जो मीडिया में, जो प्रेस में है कि अलावित्स जो हैं उनको सपोर्ट नहीं मिला नई गवर्नमेंट की तरफ से, उनको टारगेट किया गया, इस वजह से उन्होंने विद्रोह किया, विरोध किया और उन लोगों ने गलत चीज़ें की। उसके अगेंस्ट में बदला लेने के लिए कि भाई असद के जितने सपोर्टर्स हैं उनको अब मार दिया जाएगा, ये सोच रखकर जो भी उस वक्त लोग तैनात थे नई गवर्नमेंट के, उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। उन लोगों ने अलावित्स को घेर के मारना शुरू कर दिया। छोटे कस्बों में, छोटी जगहों पर पूरे आसपास अराउंड घेर कर उन लोगों को मार दिया। उसके अंदर प्रोटेस्ट करने वाले लोग, जिन लोगों ने कुछ गलत हरकतें की भी होंगी, वो तो मरे ही मरे, साथ ही अलावित्स के वो लोग भी मर गए जो लोग बेगुनाह थे। अराउंड ये बहुत बड़ा एक नरसंहार था जिसको बहुत निंदनीय माना जा रहा है। दूसरे अलग मुल्कों ने भी इसके खिलाफ काफ़ी बातें कही हैं। बात यह आती है कि क्या ये जो नरसंहार हुआ है ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि अलावित्स जितने भी हैं वो सब शिया कम्युनिटी से हैं। इस वक्त जो लोग अलावित्स को मार रहे हैं वो सारे सुन्नी हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मैं इन दोनों लोगों से पूछता हूँ, अगर अलावित्स ने पहले इन लोगों को मारा है तो क्या तुमने अपने मज़हब की किताबें नहीं पढ़ी थी? क्या तुम अनजान थे कि बेगुनाहों को फालतू में कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है? और मैं उसी सवाल को इधर सुन्नियों के तरफ से, सुन्नियों के अगेंस्ट पूछता हूँ कि आज जो तुमने अलावित्स को मारा, अगर तुमने इनको मारा है तो क्या तुमने अपने मज़हब की किताबें नहीं पढ़ी कि बेगुनाहों को मारना एक आतंकवाद है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है दोनों से। और आज जो ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं उन लोगों से भी कि अगर आप अलावित्स के सपोर्टर हैं तो अलावित्स की गलतियों से आप नज़रें नहीं फेर सकते, और अगर आप सुन्नी सपोर्टर हैं जो आज शासन चल रहा है उनके सपोर्टर हैं तो उनकी गलतियों से भी आप नज़र नहीं फेर सकते, क्योंकि आप दोनों का जो मेन रिलीजियस बुक है वो तो कुरान है। और कुरान इस तरह के नरसंहार जिसमें बेगुनाह हज़ारों की तादाद में मारे जाएं, वो उसके तो अगेंस्ट है। अब आती है बात शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट की। तो शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट कई सालों से चलता आया है। एक बेहूदगी कह दो, एक नासमझी कह दो मुसलमान कम्युनिटी की कि ये लोग अपने कंक्लूजन को, अपने एम को नहीं समझते हैं। ये फालतू में ही एक दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट, उनके इख्तलाफ के अगेंस्ट इतने अपनी सरकारों को चमकाने के लिए इतने इख्तलाफ को बढ़ा देते हैं कि आपस में मार काट हो जाती है। एक्चुअल में शिया हों या सुन्नी हों, दोनों ही एक ही रिलीजियस बुक को फॉलो करते हैं, वो है कुरान। इनके आपसी इख्तलाफ वो बुक्स के हैं, हिस्ट्री के हैं, हिस्ट्री में आई हुई बातों के हैं। अलावित्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि अलावित्स शिया कम्युनिटी से थोड़े से अलग होकर एक नुसैरी मामला जो है उस पर पहुँचे हुए लोग हैं। और सुन्नी कम्युनिटी के हिसाब से अलावित्स जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि वो मुस्लिम्स के
कंसेप्ट के अगेंस्ट है। बात ये आती है कि अलावित्स के आज के जो जनरेशन है उनसे पूछा जाए तो वो कहीं ना कहीं इस बात को कहते हैं कि हमारी यंग जनरेशन को तो पता ही नहीं है कि नुसैरियत क्या होती थी, हम नुसैरियत को किस तरह मानते थे, हमारी यंग जनरेशन तो इससे बिल्कुल ही गाफिल है। तो फिर सवाल वही आता है कि फिर जो आज हुआ है ये सत्ता पलट के बहाने से, बदला लेने के बहाने से कि भाई अलावित्स ने जो करंट गवर्नमेंट के लोगों को डिस्टर्ब किया और जो उनको नुकसान पहुंचाया उसका बदला लिया जा रहा है, लोग जो गुस्से में हैं उसके लिए वजह से इनको मार रहे हैं, तो ये किस हद तक जायज़ है? अलावित्स ने किया तो भी किस हद तक जायज़ है, और अभी जो लोग कर रहे हैं, जो पिछले 3-4 दिन की बात है, वो किस हद तक जायज़ है? बेगुनाहों को तो कहीं से कहीं तक नहीं मार सकते, कुरान तो इसकी इजाज़त नहीं देता है। मैं किसी भी तरह से किसी भी एक कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दोनों तरफ कहीं ना कहीं गलती नज़र आई है। मगर सबसे ज़्यादा गलती जो फ़िलहाल नज़र आई है वो ये है कि जो औरतों को कपड़े बिना कपड़ों के दौड़ाया, भगाया, सड़कों पर चलाया और फिर गोलियां मारी गईं, ये जो हरकत थी ये बेहद शर्मनाक थी। इसकी कोई तस्वीरें अभी तक तो मेरे सामने नहीं आई हैं, मगर ख़बरें जो न्यूज़ आर्टिकल्स पे पब्लिश हैं वो इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। और अगर ये शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि शायद सुन्नियों ने शियाओं की किताबें नहीं पढ़ी हैं, शायद शियाओं ने सुन्नियों की किताबें नहीं पढ़ी हैं। एक्चुअल में ये कन्फ्लिक्ट जानलेवा है ही नहीं, ये कन्फ्लिक्ट एक इख्तलाफी कन्फ्लिक्ट है। हिस्ट्री में जो लिखा हुआ है किताबों में उसके ऊपर से क्रिएट हुआ एक ऐसी चीज़ है जिसको आपस में सॉल्व किया जा सकता है। मगर इस बात को लेकर सरकारें अपनी कुर्सियां चमकाएं, सरकारें तख्ता पलट करवाएं, लोग विद्रोह करें, बेगुनाहों को मारें, ये किसी हद तक जायज़ नहीं है। कई सरकारों ने इसके ख़िलाफ़ बातें की हैं, इसकी निंदा की है, हम भी इसकी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि बेगुनाहों को कत्ल करना इस्लाम नहीं सिखाता। कुरान में कहीं पर भी बेकसूरों को मारने के बारे में नहीं आया है। जिहाद का मतलब गलत लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना होता है। अगर अलावित्स नई सरकार को पसंद नहीं कर रहे थे, नई सरकार उनके ख़िलाफ़ ऐसे एक्शंस ले रही थी जो उनके अगेंस्ट थे, तो अलावित्स प्रोटेस्ट कर सकते थे, उनका हक था। नई सरकारों को कोई हक नहीं बनता कि अगर वो असद के फॉलोवर्स हैं, पुराना जो सरकार है, पुराना जो शासक है असद, उसके फॉलोवर हैं, उसको सपोर्टर हैं, तो वो उसके बात को मुद्दा बनाकर उनके अगेंस्ट इस तरह का नरसंहार कर दें। फ़िलहाल ये सुनने में आ रहा है कि मामला काफ़ी शांत है, मगर अफसोस की बात कि हज़ारों की तादाद में लोग सीरिया में वैसे ही मरते आए हैं, और अभी इस कुछ दिन के गैप में जिस तरह का नरसंहार हुआ है, जिस तरह की तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पे आई हैं, ये बहुत शर्मनाक है। मुझे अवेयर करना था, लोगों को यही समझाना था कि अगर ये शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है तो शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को कि आप अपने ही मज़हब के लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते, तो कोई आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखेगा कि आप दूसरे मज़हब के लोगों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। आज जो बड़ी बड़ी हुकूमतें मुसलमानों पर टेररिस्ट होने का इल्ज़ाम लगाती हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को वो लोग शो ऑफ़ करते हैं, तो इस तरह के अगर कन्फ्लिक्ट्स देखने में आएंगे तो मुसलमानों पर जो इल्ज़ाम लगता है वो सही साबित होगा ना। 700-800 लोगों की एक साथ 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर कत्लो गारत हो जाना, क्या ये शर्म की बात नहीं है? समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, और इसका कंक्लूजन क्या? चैन, सुकून, अमन आखिर इस्लाम में किस तरह आएगा उसके बारे में सोचना चाहिए। ये जितने भी सत्ता के लालची लोग होते हैं, इनके लिए छोटे लोगों की मौत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। हो सकता है आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं कल सीरिया में चला जाऊँ तो ये लोग मुझे भी मार देंगे, क्योंकि इनके लिए सिर्फ सत्ता में टिके रहना, और सत्ता में टिके रहने के लिए हर काम करना ज़रूरी होता है। शासक किस हद तक गिर सकता है ये हम कई सालों से, कई 100 सालों से देखते आए हैं। अंग्रेज़ों का शासन भी हमने देखा था, और अंग्रेज़ों के शासन में अपने शासन को बचाने के लिए कत्लो गारत होता हुआ भी हमने देखा है। तो हिंदुस्तान इस चीज़ से काफ़ी वाकिफ़ है। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान और अलग अलग मुल्कों के मुसलमानों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो मेहरबानी करके अनभक्ति का चश्मा, ये शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट का चश्मा, किसी एक कम्युनिटी को पकड़कर दूसरी कम्युनिटी को अपना दुश्मन मान लेना,
इस चश्मे को उतार कर इंसानियत की नज़र से, कुरान की नज़र से देखिएगा, क्या ये 2 दिनों के अंदर या 3 या 4 या 1 हफ्ते के अंदर जो हुआ है वो सही था या गलत। सवाल हम सबसे है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं सैयद कामरान रिजवी, आप मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यही वीडियो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।